भारतीय जनता पार्टी में जैसे आपने देश में बड़े नाम सुने होंगे, ऐसे ही मध्य प्रदेश का एक बड़ा नाम कैलाश सोनी है। कैलाश सोनी भारतीय जनता पार्टी में उस समय से हैं जब ये जनता पार्टी हुआ करती थी। आपकी राजनीति कब से शुरू हुई? मैं भारतीय जनसंघ का भी जिला मंत्री था, दिया छाप का। उसके बाद फिर अपने छात्र राजनीति में हमारा विशेष संपर्क था। इस जिले के 5 कॉलेज में हमारे प्रेसिडेंट थे और उसी समय हमारा जयप्रकाश नारायण का मूवमेंट शुरू हुआ अपने 75 के पहले। उसके पहले अपने 10 अगस्त 1971 बांग्लादेश बन गया था। श्रीमती गांधी की इच्छा शक्ति नहीं थी कि उसको अलग देश की मान्यता देना, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हैं और जनता आपके साथ है। उसके लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया कि आप बांग्लादेश को मान्यता दीजिए। 2-3 लाख लोगों का पूरे देश में क्रमशः लगातार प्रदर्शन हुआ। तो उसमें 10 अगस्त 1971 को हम हरिनगर तिहाड़ जेल में अटल जी के नेतृत्व में 3 दिन तक बंद रहे। मध्य प्रदेश का कोई जेल नहीं बचा जिसमें जन सरोकारों पे हमने आंदोलन न किया हो, चाहे जबलपुर सेंट्रल जेल हो, चाहे रीवा सेंट्रल जेल हो, चाहे भोपाल सेंट्रल जेल हो, चाहे सागर का हो, सब जगह जी जन सरोकारों पे हमारी लड़ाई रही। ये जिले की दोनों पैसेंजरें बंद की थी, उसको चालू कराने का काम किया। ये लेवी हमारी जिले की बाहर बढ़ती थी, हमारा गेहूँ अच्छा बाहर जाता था, हमें दूसरा लाल और दूसरा गेहूँ आता था। उसके खिलाफ हमने मूवमेंट चलाया। हमने इसके लिए मूवमेंट चलाया कि तेल के दाम घट गए हैं, फिर खाने की चीज़ों के दाम क्यों नहीं घटाते, उसके लिए मूवमेंट चलाया। हमने इसके लिए मूवमेंट चलाया कि सरकारी गाड़ियों का दुरुपयोग अधिकारी नहीं कर सकते। हमने सिनेमा पे वापस किया अधिकारियों के बच्चों को कि ये आपकी गाड़ी नहीं है, ये सरकार की गाड़ी, जन सरोकारों पे। और इसी कारण से बाद में जब भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट चला तो छात्र युवा संघर्ष वाहिनी का मैं प्रदेश का सह संयोजक था। मतलब एक लंबा, एक 50 साल के लगभग का आपका एक अनुभव हो गया है, एक लंबा अनुभव आपने देखा है। अब एक बार फिर हम चुनाव के बिल्कुल दहलीज पे खड़े हुए हैं। इस बार का जो चुनाव है वो धार्मिक आधार पे ज्यादा समझ में आ रहा है। मतलब एक लोकतांत्रिक आंदोलन का और धार्मिक आंदोलन ज्यादा है। आपको नहीं लग रहा है कि ये जो परिवर्तन आप देख पा रहे होंगे ये कितना सार्थक है? आपको लगता है ये धार्मिक? ये यथार्थ में इस देश की आत्मा से जुड़े जो सांस्कृतिक पुनरुत्थानवाद, यदि इसको कहें, इतनी ताकत से इस हिंदुस्तान को दबाया गया, उसके स्वाभिमान को दबाया गया। 50 साल बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाई गई पार्लियामेंट में। वल्लभ भाई पटेल को जब इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन में पूज्य महात्मा जी भी फेल हो गए, तब बारडोली में यदि कोई आदमी सफल हुआ, उस शख्सियत का नाम वल्लभ भाई पटेल। इस देश में यदि वल्लभ भाई पटेल नहीं होते तो आज ये हिंदुस्तान, इसका सार्वभौम सत्ता संपन्न ये गणराज्य नहीं होता। देसी रियासतें अपने सिर उठा करके और इस देश को छिन्न भिन्न कर देती। वो वल्लभ भाई पटेल को उसकी शख्सियत के मुताबिक सम्मान नहीं मिला, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सम्मान नहीं मिला। इस देश के क्रांतिकारी और शहीदों को कुछ ऐसा पढ़ाया गया, हमारी नई पीढ़ी को, या हमारे भीतर अकुलाहट थी, ऐसा पढ़ाया गया कि खानदान के कारण शायद हमें तस्तरी में आज़ादी मिल गई। आज़ादी के यदि हमने त्याग तपस्या और कीमत को ठीक से पढ़ा दिया होता तो आज हिंदुस्तान दूसरी ताकत से खड़ा होता। इन सारी चीज़ों को एक साथ यदि कोई आदमी हल कर रहा है तो उस शख्सियत का नाम है देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। और ये सांस्कृतिक पुनरुत्थान, सांस्कृतिक जागरण का कालखंड है। ये धार्मिक कारण से नहीं हो रहा। ये देश किसका है? और हम पे कोई धार्मिकता का आरोप लगाए। हमारी धार्मिकता में सारी दुनिया को जीने का हक है। हमारे यहाँ हवा भी कोई आ गई तो हमने उसको स्थान दिया, प्रेम दिया, वो बस गया। इस देश में शक आया, हूण आया, कुषाण आया, मंगोल आया, आपके फ्रांसीसी आया, आपके यहाँ अंग्रेज आया, सब आया जो आया, और हम में समाधिस्थ हो गए जी, विलीन हो गया। लेकिन केवल ये आखिरी जो समाज है, हम 1857 हार गए।
तो हमारे भीतर अवगुण देखेंगे हमने खुद ने। अभी मौजूदा जो दौर है इसमें शिवराज जी के बारे में ये कहा जा रहा है, विधानसभा चुनाव चूंकि पास में, कि उनके चेहरे से लोगों का जो है वो मोह भंग हो गया है। आप क्या मानते हैं? देखिए, ये स्वाभाविक है, करते करते केवल हमसे हो गया। हम जिले में 50 साल से हम ही बोलते हैं, तो कब तक लोग सुनेंगे? थोड़ा बहुत मन में आता है कि भाई नए लोगों को सुनने का, जिसका देखने का, ये सब भाव। लेकिन हमारे सूबे में जिस ताकत से जन सरोकारों पे शिवराज जी ने काम किया है, हमारा ये कहना कुछ ज्यादा ही कर दिया। उनका दोष यदि है तो वो ये कभी बैरिस्टर सावरकर हिंदू संस्कृति के संबंध से वो कहते थे कि हमारी संस्कृति में यदि कोई दोष है तो वो ये है कि यहाँ सद्गुण विकृति, ज्यादा सद्गुण हो गए हमारे, ये हमारा दोष है, इनने ज्यादा ही कर दिया। समाज के पोर में जो भी दर्द था, हम कभी कल्पना नहीं करते थे कि कभी कोई सरकार शादी भी कराएगी। शादी में टूट जाता घर, केवल बल ढूंढने में हमारी एक आध एकड़ बिक जाती, फिर शादी तो बड़ी बात है। इस दर्द को कौन न पहचान। किसानों की कमर में इतना माने सशक्त टीका, 3 लाख रुपए तक बिना ब्याज के। अब ब्याज जोड़िए, जो बेस रेट पे हम कर्जा लेते हैं 7-8% नाबार्ड से, और सब समय पैसा लगता है। ये सरकार ने फटाया लगातार। पर ये कह रहे हैं हम कर्ज माफी करेंगे। कर्ज माफी उन्होंने कभी नहीं कहा। नहीं, कांग्रेस जो कह नहीं, कांग्रेस कह रही, गलत कह रही। इससे एक अकर्मण्य समाज का निर्माण होगा और देने की प्रवृत्ति, चुकाने की प्रवृत्ति हमने लिया है, बैंकिंग काय में चलेगी, ये बहुत गलत है। हमें प्रोत्साहन राशि देना चाहिए। हम एग्रीकल्चर कमेटी में हैं जिसमें बैंकिंग आती है, हमने उसमें प्रस्ताव किया। तेलंगाना की पैटर्न पे हमने ये प्रधानमंत्री सम्मान निधि देने का काम शुरू किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने हर साल प्रत्येक किसान को 6,000 रुपए की राशि, और हमारे मध्य प्रदेश में तो उसको 6,000 और मिला करके 12,000 की राशि। ये फ्लैट रेट कब से चल रहा है? हम किसान भाइयों से कहना चाहते, कभी जोड़ो बच्चों से हिसाब जुड़वाना कि फ्लैट रेट पे कितना सरकार तुम्हारा पैसा भरती है। किसानों के लिए इतने प्रिविलेज, और आज जो खाद बीज मिल रहा है, आज जो खेती हो रही है, यथार्थ मानिए यदि मोदी जी नहीं आए होते तो ये खेती नहीं हो पाती। यदि अपन महाकौशल की बात करें तो पिछली बार यहाँ जो 38 सीटें हैं यहाँ पे, उनमें 24 और 11 का रेशो था। 24 सीटें कांग्रेस के पास गई थी, 11 भारतीय जनता पार्टी लाई थी, और दूसरा कमलनाथ इसको एक बड़ा गढ़ मानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो गढ़ है ये कैसे तोड़ेंगे आप? देखिए, भी करेली नगर पालिका कांग्रेस के पास थी, हम 15 के 15 वार्ड जीते। इनकम्बेंसी अब यहाँ कांग्रेस के खिलाफ है, क्योंकि हमारे एमएलए थे ही नहीं। तो सामान्य पॉलिटिकल ट्रेन इसमें हमारी सीटें ज़्यादा आएंगी। लेकिन इस सब के बावजूद इस हिंदुस्तान में किसी दल के पास माननीय प्रधानमंत्री जी जैसा नेतृत्व नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने जिस तेजी से, जो आपने प्रारंभ में कहा ना कि धार्मिक आधार पर राजनीति जा रही, नहीं, पॉलिटिकल सिनेरियो बदला है। अब राजनीति विकास के ऊपर आधारित हो गई है। अब राजनीति टोटकों की राजनीति नहीं रह गई है। अब राजनीति इसकी नहीं रह गई कि किसी एक समुदाय के घर में एक दिन अपना फट्टा पे बैठ के भोजन कर लिया तो वोटें मिल जाएंगी, उसके बच्चे को आपने हेलीकॉप्टर में घुमा दिया तो वोटें मिल जाएंगी। अब हमारी लोकशाही, हमारी डेमोक्रेसी बहुत परिपुष्ट हो गई है, प्रौढ़ हो गई है, जवान नहीं प्रौढ़ हो गई है। 75 साल से हम वोट दे रहे हैं। ये भ्रम बुद्धिजीवियों को, पत्रकारों को, नेताओं को, सबको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए कि आप जनता से ज्यादा जानते हैं, जनता आपसे ज्यादा जानती है। लगभग कितनी सीटों का दावा यदि हम कहें कि करते हैं? हम बहुमत में हमारी सीटें, हम वहां पर। कैलाश जी का लंबा अनुभव है और वो कह रहे हैं कि इस बार फिर बहुमत में आएंगे। और एक जो उन्होंने बीच में एक बात कही कि एंटी इनकम्बेंसी काम करेगी लेकिन कांग्रेस के खिलाफ। विश्वजीत सिंह, ईटीवी भारत, जबलपुर।